केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया है और इस बीच महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी घटक दल शिवसेना और एनसीपी खेमे में नाराजगी की खबरें नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों ही दल मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से खफा है और अब खुलकर बयानबाजी भी करने लगे हैं। दोनों ही दलों ने बीजेपी पर एनडीए के अन्य घटक दलों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। एकनाथ शिंदे और शिवसेना के नेता श्रीरंग बारडे ने कहा है कि हमारी पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इनमें से हमने 7 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में हमें एक कैबिनेट मंत्री के साथ साथ एक राज्य मंत्री पद भी दिया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि जनता दल के 2 सांसद हैं और एचडी कुमारस्वामी को कैबिनेट में जगह दी गई। इसी तरह हिंदुस्तान आवामी मोर्चा से एकमात्र सांसद हैं और जीतन राम मांझी को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो पार्टी है उसके 5 सांसद हैं और चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हम भी स्ट्राइक रेट को देखते हुए निश्चित रूप से कैबिनेट बर्थ और एक राज्य मंत्री के हकदार थे और इसी तरह अजीत पवार की एनसीपी में भी कैबिनेट बर्थ की हकदार थी। वहीं श्रीरंग बारडे ने पुणे में मावल सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता है। उन्होंने इस बार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवार को हराया। अब ऐसे में ये प्रबल दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि बीजेपी की जो मुश्किलें हैं लगातार अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, वार्डे ने कहा कि चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज 3 महीने का समय बचा है, ऐसे में बीजेपी शिवसेना को एक कैबिनेट और राज्य मंत्री का पद दे सकती थी और उन्होंने कहा कि बीजेपी में 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनमें से 9 सीटें मिली, जबकि शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 15 में से 7 सीटें जीती हैं। वहीं शिवसेना को बीजेपी का पुराना दोस्त माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बारडे का कहना है कि जेडीयू की टीडीपी के बाद शिवसेना बीजेपी की तीसरी मजबूत सहयोगी पार्टी है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बारडे ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए शिवसेना को न्याय मिले, यह हमारी मांग है। एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मिलने की हमें आशा है। वहीं बीजेपी के 61 नेताओं का अलायंस पार्टी 11 नेताओं ने शपथ ली और पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे के सामने हम बात रख चुके हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे के बेटे और श्रीकांत शिंदे ने बारडे के बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनकी पार्टी पहले से ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रही है। वहीं श्रीकांत ने आगे कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जरूरत है और हमें इसकी मांग भी है और सत्ता के लिए कोई सौदेबाजी या बातचीत नहीं है। हमने एक वैचारिक गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि मोदी राष्ट्र निर्माण के महान कार्य को आगे बढ़ाए। हमारी पार्टी इसके लिए भी विधायक और सांसद एनडीए के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसी तरीके से पुणे की पिपरी से एनसीपी विधायक अन्ना बानसेडे ने भी केंद्रीय मंत्री को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पवार और शिंदे दोनों ही मूल पार्टियों से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन करके एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी दोनों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। हमारे सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के रूप में 2 सांसद हैं। हमारी पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम पटेल को इस बार कैबिनेट में जगह मिलेगी। अब इस तरीके की बात निकलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। माना यही जा रहा है कि बीजेपी के लिए अब आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर इस तरीके के विवाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में उठते रहे तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में सेंधमारी करने का पूरा प्रयास करती हुई दिखाई दे। वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में शिवसेना जिन 7 सीटों पर जीत कर आई है उनमें से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र ठाणे भी है और यहाँ से नरेश महस्के ने चुनाव जीते हैं और इसके अलावा कल्याण से मुख्यमंत्री शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और बुलटाडा से प्रताप राव, ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर 7 सांसद चुनकर इस बार आते हैं। आपको बता दें, शिवसेना के नेताओं के बयान को विधानसभा की सीट शेयरिंग को जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी सीटों के बंटवारे में हावी ना हो, इसलिए शिवसेना अभी से अपना रुख साफ करती हुई नजर आ रही है। सूत्र बताते हैं कि शिवसेना के नेताओं की आक्रामकता देखते हुए एकनाथ शिंदे की अनुमति के बगैर नहीं हो सकती और इससे पहले एनसीपी
एसजीपी अजीत पवार के विधानसभाओं में 80 से 90 सीटें मांगी हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी से दिखाई हुई आक्रामकता सीट शेयरिंग में काम आ सकती है। ये एक तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे का भी इसमें कहीं ना कहीं मन देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से उनके सांसद ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, बात यही निकल कर आ रही है कि ये बिना एकनाथ शिंदे की मर्जी के ये सारी कुछ बयान नहीं आते हुए दिखाई दे सकते।